कुंभ राशि वालों, अगले 3 दिनों को साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना। मित्रों, समय का पहिया एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गया है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। जो कुछ आने वाला है वह अचानक नहीं आएगा, बल्कि संकेत देकर आएगा। और जो लोग संकेतों को हल्के में लेते हैं वे बाद में पछताते हैं। इसलिए आज से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि जो संदेश इस समय आपकी कुंडली में सक्रिय हुए हैं वे सामान्य नहीं हैं, वे सीधे कर्मों के लेखे से जुड़े हैं। मित्रों, जब न्याय का समय आता है तो पहले भीतर हलचल होती है। पिछले कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा कि मन स्थिर नहीं है, बिना कारण बेचैनी, बिना कारण चिंता और बिना कारण थकान। यह यूं ही नहीं है। जब ग्रह अपनी दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले आत्मा जागती है, और आत्मा जब जागती है तो वह इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। आप बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन भीतर एक अदृश्य समीक्षा चल रही है। अब देखिए, आने वाले 24 घंटे विशेष हैं। आपके अष्टम भाव में जो स्थिति बनी है वह परिवर्तन का संकेत दे रही है। अष्टम भाव अचानक घटनाओं, छिपी बातों और पुराने रहस्यों का भाव होता है। जब यहाँ प्रभाव सक्रिय होता है तो जीवन की सतह के नीचे छिपी हुई बातें ऊपर आने लगती हैं। इसलिए अगर कोई पुरानी बात, कोई पुराना विवाद या कोई दबा हुआ सच सामने आता है तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए, वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मित्रों, आपके घर का वातावरण इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। घर केवल दीवारों का नाम नहीं होता, घर ऊर्जा का केंद्र होता है। पिछले समय में परिवार के भीतर एक निर्णय ऐसा लिया गया था जिसमें आपकी बात पूरी तरह नहीं सुनी गई। आपने उस समय शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी चुनी, लेकिन वह चुप्पी भीतर कहीं जमा होती रही। अब वही जमा हुआ भाव बाहर आ सकता है। अचानक घर में बिना कारण तनाव बढ़ सकता है, छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। इसीलिए अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए। ध्यान रखिए, घर के 4 स्तंभ होते हैं: विश्वास, सम्मान, धैर्य और संवाद। अगर इनमें से एक भी हिलता है तो पूरा ढांचा डगमगा जाता है। आने वाले दिनों में यह परीक्षा होगी कि आप इन स्तंभों को संभाल पाते हैं या नहीं। अगर आपने क्रोध को चुना तो दरार गहरी हो सकती है। अगर आपने संयम को चुना तो संकट टल सकता है। अब पैसों की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीनों में एक आर्थिक निर्णय ने आपको भीतर से हिला दिया था। आपने किसी पर विश्वास करके निवेश किया, उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन परिणाम उम्मीद जैसा नहीं आया। धन अटका हुआ है। मन में बार बार वही सवाल आता है, क्या वह पैसा वापस आएगा? मित्रों, इस समय उत्तर स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस घटना ने आपको सिखाया है कि भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। आने वाले 24 घंटे में फिर कोई आर्थिक प्रस्ताव सामने आ सकता है। इस बार जल्दबाजी मत कीजिए। हर कागज को पढ़िए, हर शब्द को समझिए। स्वास्थ्य के संकेतों को भी नजरअंदाज मत कीजिए। शरीर में अचानक भारीपन, नींद का टूटना, अजीब सपने आना, ये सब संकेत हैं कि मानसिक दबाव बढ़ा हुआ है। कई बार जब कर्मों की समीक्षा होती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। अगर मन बेचैन है तो शरीर थकान महसूस करेगा। इसलिए इस समय खुद को संभालना आवश्यक है। देर रात तक जागना, अनावश्यक बहस करना या नकारात्मक विचारों में उलझना आपको और कमजोर कर सकता है। मित्रों, याद रखिए, न्याय का समय हमेशा अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे पास आता है। अभी वही धीमी चाल चल रही है। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि सजग होने का है। अगर आपने पिछले समय में किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ अन्याय किया है या किसी जरूरतमंद की मदद रोक दी है, तो यह समय आत्मचिंतन का है। जो बोया गया है वही उगेगा। लेकिन अभी भी सुधार का अवसर है। अगले 24 घंटे आपको एक निर्णय के सामने खड़ा कर सकते हैं। वह निर्णय छोटा लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा होगा। हो सकता है कोई पुराना व्यक्ति फिर से संपर्क करे, हो सकता है कोई पुरानी फाइल फिर से खुले, हो सकता है परिवार में कोई ऐसी बात सामने आए जो वर्षों से छिपी थी। उस समय घबराना मत, शांत रहना। प्रतिक्रिया देने से पहले 3 बार सोचना। यह समय बहस का नहीं, निरीक्षण का है। यह समय आरोप लगाने का नहीं, स्वयं को देखने का है। अगर आपने संयम रखा तो परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ सकती है।
लेकिन अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो वही स्थिति भारी हो सकती है। मित्रों, आने वाले 72 घंटे दिशा बदल सकते हैं, दशा बदल सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तन आपके कर्मों के अनुसार होगा। इसलिए आज से ही अपने शब्दों को हल्का रखिए, अपने व्यवहार को नम्र रखिए और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लीजिए। अभी यह केवल शुरुआत है, आगे के संकेत और भी स्पष्ट होंगे। मित्रों, अब वह समय आ चुका है जहां संकेत और स्पष्ट होने लगेंगे। जो बात पहले केवल मन की बेचैनी थी, वह अब परिस्थिति बनकर सामने आएगी। आपने पिछले कुछ समय से महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपके आसपास बदल गए हैं। उनके शब्द वही हैं, लेकिन भाव बदल गया है। उनका व्यवहार सामान्य है, लेकिन नियत में हल्का सा अंतर आपको दिख रहा है। यही अंतर आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है। देखिए, जब जीवन में परिवर्तन आता है तो सबसे पहले संबंधों की परीक्षा होती है। जो लोग आपके साथ केवल स्वार्थ के कारण जुड़े हैं, वे धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करेंगे, और जो लोग सच्चे हैं वे बिना कहे आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यह पहचान अचानक नहीं होती, इसके लिए परिस्थिति बनती है। आने वाले 24 से 48 घंटे इसी पहचान का समय है। परिवार के भीतर किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। संभव है कोई आर्थिक विषय फिर से उठे, कोई पुरानी जिम्मेदारी, कोई पुराना वादा या संपत्ति से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है। आप सोचेंगे कि अभी इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन समय वही उठाता है जिसे उठाना जरूरी होता है। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी धैर्य। अगर आपने आवाज ऊंची की तो स्थिति उलझेगी, अगर आपने शांत रहकर सुना तो आप परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मित्रों, इस समय एक और संकेत महत्वपूर्ण है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। वाहन, घर की मरम्मत, मोबाइल या किसी करीबी के स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च। आप सोचेंगे कि अभी ही क्यों, लेकिन यह समय आपको यह समझाने के लिए है कि धन स्थायी नहीं है, केवल कर्म स्थायी हैं। इसलिए व्यर्थ के खर्च से बचिए। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय को टालना बेहतर रहेगा। अब कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जहां आप काम करते हैं वहां भी हलचल संभव है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी परीक्षा ले सकता है। आपके काम में छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर देखा जा सकता है। यह अपमान नहीं है, यह संकेत है कि आपको और सजग होने की जरूरत है। अगर आपने इसे अहंकार का मुद्दा बना लिया तो समस्या बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने इसे सुधार का अवसर समझा तो आने वाले समय में लाभ मिलेगा। मित्रों, मन की स्थिति भी बदल सकती है। अचानक पुराने सपने याद आ सकते हैं। कोई अधूरा काम, कोई अधूरी योजना फिर से सामने आ सकती है। यह समय आपको याद दिला रहा है कि आपने खुद के लिए क्या सोचा था और कहां भटक गए। आत्मा जब सवाल पूछती है तो जवाब देना पड़ता है। इस समय अपने भीतर झांकना जरूरी है। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी चूक देखिए। एक और बात ध्यान में रखिए, किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, चाहे वह मित्र हो या रिश्तेदार। आने वाले दिनों में कोई मीठी बात करके आपको किसी नए काम में जोड़ने की कोशिश कर सकता है। तुरंत हामी मत भरिए, हर प्रस्ताव को समय दीजिए। जो सही होगा वह रुकेगा, जो गलत होगा वह खुद हट जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी रखिए। अचानक पेट से जुड़ी समस्या, सिर दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है। यह केवल शारीरिक कारण नहीं, मानसिक दबाव का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए भोजन समय पर कीजिए, पानी अधिक पीजिए, देर रात तक जागना बंद कीजिए। शरीर को अनदेखा करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। मित्रों, इस समय एक और परीक्षा होगी आपके क्रोध की। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको उकसा सकता है, आपके धैर्य को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। अगर आप उस जाल में फंस गए तो परिणाम तुरंत दिखेगा, लेकिन अगर आप मुस्कुराकर चुप रहे तो सामने वाला स्वयं असहज हो जाएगा। याद रखिए, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कई युद्ध मौन से जीते जाते हैं। अगले 48 घंटे में कोई समाचार भी आ सकता है। वह समाचार सुखद भी हो सकता है और असहज भी, लेकिन वह आपको एक दिशा देगा। इसलिए घबराइए मत। हर घटना का उद्देश्य होता है, हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है।
यह समय आपको धीरे धीरे एक बड़े निर्णय की ओर ले जा रहा है। वह निर्णय आपकी सोच बदलेगा। शायद आप किसी पुराने संबंध से दूरी बनाएं, शायद आप किसी नई शुरुआत का संकल्प लें, लेकिन यह तय है कि स्थिरता वापस तभी आएगी जब आप भीतर से स्पष्ट होंगे। मित्रों, अभी भी समय है। अपने व्यवहार को संयमित रखिए, अनावश्यक बहस से बचिए, किसी के अपमान में हिस्सा मत लीजिए और सबसे जरूरी, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखिए। आने वाले 24 घंटे संकेत देंगे। अगले 24 घंटे परिस्थिति बनाएंगे और फिर परिणाम सामने आएगा। मित्रों, अब समय उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां संकेत केवल संकेत नहीं रहेंगे, वे परिणाम का रूप लेना शुरू कर देंगे। आपने अब तक जो सुना वह तैयारी थी, अब असली परीक्षा का दौर शुरू हो सकता है। आने वाले 24 घंटे आपके धैर्य, आपकी समझ और आपके कर्मों की सच्चाई को परखने वाले हैं। सबसे पहले बात घर की। घर का वातावरण अचानक बदल सकता है। कोई ऐसी बात जो लंबे समय से दबाई गई थी, वह किसी के शब्दों में बाहर आ सकती है। कोई सदस्य अचानक आपको पुरानी गलती याद दिला सकता है। आप सोचेंगे कि अभी इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन ध्यान रखिए, जब समय हिसाब मांगता है तो वह सुविधा नहीं देखता, वह केवल संतुलन देखता है। संभव है किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य अचानक चिंता का कारण बने, या फिर परिवार में दो लोगों के बीच ऐसी बहस हो जिसमें आपको बीच में आना पड़े। यही वह क्षण होगा जहां आपका निर्णय दिशा तय करेगा। अगर आपने पक्ष लिया तो दूसरा पक्ष दूर हो सकता है। अगर आपने समझदारी से दोनों को शांत किया तो स्थिति आपके हाथ में आ जाएगी। इस समय आपको न्याय करना है, प्रतिक्रिया नहीं। अब आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। जिस धन के लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके बारे में कोई खबर आ सकती है। यह खबर पूरी तरह सुखद भी नहीं होगी और पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं। हो सकता है आंशिक लाभ मिले, हो सकता है समझौते का प्रस्ताव आए। यहाँ लालच और धैर्य के बीच चुनाव करना होगा। अगर आपने अधिक पाने की जिद की तो जो मिल सकता है वो भी अटक सकता है। कार्यस्थल पर भी एक महत्वपूर्ण क्षण आ सकता है। कोई जिम्मेदारी अचानक आपके ऊपर डाली जा सकती है, या कोई पुराना कार्य फिर से जांच के लिए सामने आ सकता है। ये आपको असहज करेगा। आपको लगेगा कि आप पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, लेकिन यही वह समय है जहां आपकी मेहनत काम आएगी। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कहीं लापरवाही हुई है तो उसे तुरंत सुधारिए। समय अभी भी है। मित्रों, अब एक और गहरा संकेत समझिए। कई बार दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। आपका संदेह, आपका डर, आपका अहंकार, ये तीन चीजें इस समय सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। अगर आपने किसी की बात को गलत अर्थ में ले लिया तो संबंध बिगड़ सकता है। अगर आपने अपने मन में बैठी आशंका को सच मान लिया तो आप गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले तथ्य देखिए, कल्पना नहीं। स्वास्थ्य के संकेत अब और स्पष्ट हो सकते हैं। नींद का अचानक टूटना, पुराने सपनों का बार बार आना, या किसी विशेष व्यक्ति का सपना देखना, यह सब केवल मन का खेल नहीं है। यह संकेत है कि कोई अधूरा अध्याय अभी बंद नहीं हुआ। आपको किसी से स्पष्ट बात करनी पड़ सकती है, कोई क्षमा मांगनी पड़ सकती है, या किसी को क्षमा देना पड़ सकता है। आने वाले घंटों में एक ऐसा फोन कॉल भी आ सकता है जो आपकी सोच बदल दे। वह कॉल किसी पुराने परिचित का हो सकता है, वह कॉल किसी कानूनी या प्रशासनिक विषय से जुड़ा हो सकता है, या वह केवल एक साधारण बातचीत हो सकती है। वह कॉल लेकिन उसके शब्द आपके मन में देर तक रहेंगे। उस बातचीत को हल्के में मत लेना। मित्रों, यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति जिसे आप कमजोर समझते थे अचानक मजबूत रूप में सामने आए। वह अपनी बात स्पष्ट रखे, वह आपके सामने आईना रख दे। उस समय क्रोध मत करना। याद रखिए, हर आईना दुश्मन नहीं होता। कई बार जो हमें सच दिखाता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अनजान रास्तों पर बिना सोचे मत बढ़िए। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। विवाद से बचिए। किसी कानूनी उलझन में पड़ने से पहले पूरी जानकारी लीजिए। मित्रों,
ये समय आपको कमजोर करने नहीं आया है, ये समय आपको मजबूत बनाने आया है। लेकिन मजबूती बिना परीक्षा के नहीं मिलती। अगर आपने संयम रखा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली, तो आने वाला परिणाम आपके पक्ष में झुक सकता है। अब तक जो भी हुआ वह तैयारी थी, जो अब होगा वह दिशा तय करेगा। अगले 24 घंटे में आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे और जो करेंगे वही आगे का मार्ग बनाएगा। इसलिए शांत रहिए, सजग रहिए और हर कदम सोचकर उठाइए। मित्रों, अब वो चरण शुरू हो रहा है जहां परिस्थिति अपना रंग दिखाने लगती है। अब तक जो संकेत थे, जो हलचल थी, वह अब आकार लेने लगेगी। आपने पिछले दिनों में भीतर जो बेचैनी महसूस की वह किसी कारण से थी, अब वही कारण सामने आ सकता है। सबसे पहले संबंधों की सच्चाई सामने आएगी। कोई व्यक्ति जिस पर आप लंबे समय से भरोसा कर रहे थे, उसके व्यवहार में बदलाव साफ दिखाई देगा। हो सकता है वह आपकी अनुपस्थिति में कुछ और कह रहा हो सकता है आपको किसी तीसरे के माध्यम से कोई बात पता चले, उस क्षण आपका दिल आहत होगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर धोखा टूटने के लिए नहीं, जागने के लिए आता है। घर में भी एक निर्णायक बातचीत हो सकती है। कोई सदस्य खुलकर अपनी नाराजगी रख सकता है। आपको लगेगा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अचानक नहीं है, यह वर्षों से जमा भावनाओं का परिणाम है। इस समय अगर आपने बचाव की मुद्रा अपनाई तो स्थिति और बिगड़ेगी। अगर आपने सुनने का धैर्य रखा तो समाधान की शुरुआत होगी। आर्थिक स्थिति में भी एक मोड़ आ सकता है। जिस धन को लेकर आप असमंजस में थे, उसके बारे में अंतिम निर्णय की स्थिति बन सकती है। या तो आप समझौता करेंगे या पूरी तरह त्याग देंगे। यह निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन यही निर्णय आपको आगे हल्का करेगा। कई बार हानि स्वीकार करना भी लाभ का मार्ग खोलता है। कार्यस्थल पर कोई वरिष्ठ आपकी परीक्षा ले सकता है। आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा पर प्रश्न उठ सकता है। यह सुनकर आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपके कर्म साफ हैं तो डर की आवश्यकता नहीं। शांत रहकर तथ्यों के साथ बात कीजिए। इस समय भावनात्मक प्रतिक्रिया आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मित्रों, अब आत्मचिंतन का समय और गहरा हो रहा है। आपने पिछले समय में किन किन लोगों को अनदेखा किया, किन्हें महत्व नहीं दिया, ये सब याद आने लगेगा। हो सकता है आपको किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता महसूस हो सकता है आपको एहसास हो कि आपने किसी की भावनाओं को हल्के में लिया। अगर ऐसा है तो देर मत कीजिए, पहल कीजिए, क्योंकि समय के पास इंतजार की आदत नहीं होती। स्वास्थ्य के स्तर पर भी सावधानी रखनी होगी। अचानक थकावट, पीठ दर्द या पुरानी समस्या का उभरना संभव है। यह केवल शरीर की समस्या नहीं, मानसिक दबाव का असर भी हो सकता है। अपने दिनचर्या में थोड़ी शांति जोड़िए। सुबह कुछ समय मौन में बैठिए, अपने विचारों को देखिए, खुद से भागना बंद कीजिए। अब एक महत्वपूर्ण संकेत और, कोई कानूनी या कागजी विषय अचानक सक्रिय हो सकता है। कोई पुराना दस्तावेज, कोई अधूरी प्रक्रिया या कोई नोटिस जैसी स्थिति। घबराइए मत, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी लीजिए। इस समय जल्दबाजी सबसे बड़ा शत्रु है। मित्रों, अब यह स्पष्ट हो रहा है कि यह समय केवल डराने के लिए नहीं था, यह समय आपको जागृत करने के लिए था। जो भी हो रहा है वह आपके ही कर्मों की भूमि पर हो रहा है। अगर भूमि मजबूत है तो आंधी भी कम नुकसान करेगी। अगर भूमि कमजोर है तो हल्की हवा भी हिला देगी। आने वाले 24 घंटे निर्णायक होंगे। कोई एक घटना आपको भीतर से झकझोर सकती है, लेकिन उसी घटना में छुपा होगा परिवर्तन का बीज। अगर आपने उस बीज को पहचान लिया तो आगे का समय आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा। अभी भी अवसर है। अपने शब्दों को मधुर रखिए, अपने व्यवहार को सरल रखिए, अनावश्यक विवाद से दूर रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर झांकने से मत डरिए। मित्रों, अब वह समय आ गया है जहां परीक्षा अपने परिणाम की ओर बढ़ती है। पिछले कुछ घंटों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने आपके मन को हिला दिया होगा। कुछ बातें साफ हो चुकी हैं, कुछ चेहरों के पीछे की सच्चाई दिख चुकी है और कुछ उम्मीदें
जिन्हें आप पकड़े हुए थे अब धीरे धीरे छूटने लगी हैं। यही वह क्षण है जहां इंसान या तो टूटता है या बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने आपको भीतर तक झकझोर दिया, चाहे वह घर में हुई तीखी बातचीत हो, चाहे धन से जुड़ा कोई अंतिम उत्तर, या कार्यस्थल पर मिला कोई कठोर शब्द। वह सब यूं ही नहीं हुआ, वह एक सीमा थी, और जब सीमा पूरी होती है तो परिणाम सामने आता है। आपको महसूस होगा कि अब पहले जैसा भ्रम नहीं है। जो व्यक्ति आपके सामने मीठा था उसके व्यवहार की परत खुल चुकी है। आप भीतर से थोड़ा ठंडा हो गए हैं। ये ठंडापन कमजोरी नहीं है, ये समझ है, और समझ हमेशा शोर के बाद आती है। परिवार के स्तर पर अब आपको एक निर्णय लेना पड़ सकता है, क्या आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे या केवल उन बातों पर जहां सच में आपकी उपस्थिति जरूरी है। ये समय हर बहस में शामिल होने का नहीं है, ये समय अपनी ऊर्जा बचाने का है। कुछ लोग खुद अपनी गलती से सीखेंगे। आपको हर किसी का शिक्षक बनने की आवश्यकता नहीं। आर्थिक स्थिति अब एक स्पष्ट दिशा ले रही है। जो धन पूरी तरह खो चुका था उसके पीछे भागना बंद करना होगा। जो धन आ सकता है उसके लिए धैर्य रखना होगा, और जो नया अवसर सामने आए उसके लिए आंखें खुली रखनी होंगी। ये समय लालच का नहीं, संतुलन का है। कार्यस्थल पर स्थिति अब स्थिर हो सकती है, लेकिन यह स्थिरता आपके व्यवहार पर निर्भर करेगी। अगर आपने विनम्रता दिखाई तो लोग आपका साथ देंगे, अगर आपने आक्रामकता दिखाई तो लोग दूरी बना लेंगे। याद रखिए, शक्ति केवल ऊंची आवाज में नहीं होती, शक्ति शांत आत्मविश्वास में होती है। अब सबसे गहरी बात, आपके भीतर जो अपराध बोध था, जो पुरानी गलती की चुभन थी, वह अब सामने आ चुकी है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे, कुछ शब्द बिना सोचे बोले गए थे। ये एहसास ही सुधार की शुरुआत है। जो अपनी गलती देख लेता है वह आधी दूरी तय कर लेता है। स्वास्थ्य के स्तर पर भी अब हल्का सुधार दिख सकता है यदि आपने खुद को संभाल लिया है। लेकिन अगर अभी भी आप तनाव पकड़े हुए हैं तो शरीर फिर संकेत देगा। इसलिए स्वयं को क्षमा कीजिए, दूसरों को भी क्षमा कीजिए। हर बोझ उठाकर चलना जरूरी नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति जिससे आप दूरी बना चुके थे फिर से संपर्क कर सकता है। उसका उद्देश्य क्या है, ये तुरंत मत मानिए, सुनिए, समझिए, पर निर्णय सोच कर लीजिए। हर वापसी स्थायी नहीं होती। कुछ लोग केवल अपना स्वार्थ पूरा करने लौटते हैं। मित्रों, अब परिणाम का चरण निकट है। आपने जो सीखा, जो समझा, वही आगे काम आएगा। अगर आपने धैर्य रखा तो अगले 24 घंटे राहत दे सकते हैं। अगर आपने फिर वही गलती दोहराई, मित्रों, अब वह अंतिम चरण आ गया है जहां पिछले 72 घंटों की पूरी यात्रा एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जो कुछ आपने अनुभव किया, जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, वह सब किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका था। अब परिणाम सामने है। अब भ्रम और सच्चाई के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगा है। सबसे पहले अपने भीतर देखिए। जो बेचैनी थी वह अब वैसी नहीं रही। या तो वह शांति में बदल चुकी है या स्पष्टता में। आपने समझ लिया है कि हर व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं और अध्याय समाप्त होने पर उन्हें वहीं छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। परिवार के स्तर पर जो तनाव उठा था अब वह 2 दिशाओं में जा सकता है। अगर आपने संयम रखा तो संवाद शुरू हो चुका होगा। कुछ रिश्ते पहले से मजबूत हुए होंगे, लेकिन अगर आपने क्रोध चुना तो दूरी बन चुकी होगी। अभी भी समय है, एक कदम आगे बढ़ाइए। संबंध बचाने के लिए कभी कभी झुकना कमजोरी नहीं, परिपक्वता होती है। आर्थिक स्थिति अब स्पष्ट है। जो धन अटका था उसके बारे में सच्चाई सामने है। आपने या तो उसे मानसिक रूप से छोड़ दिया है या उसके लिए सही कदम उठा लिया है। अब नई शुरुआत का समय है। आने वाले दिनों में कोई छोटा अवसर मिल सकता है। वह बड़ा दिखेगा नहीं, लेकिन वही आगे चलकर स्थिरता देगा। इस बार जल्दबाजी मत कीजिए, अनुभव को साथ रखिए। कार्यस्थल पर जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम अब सामने है। या तो आपको सराहना मिली है या आपने सुधार की दिशा समझ ली है।
दोनों ही स्थितियां लाभदायक हैं। अगर सराहना मिली है तो अहंकार मत कीजिए, अगर आलोचना मिली है तो निराश मत होइए। दोनों ही आपके विकास का हिस्सा हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा का संतुलन। आपने पिछले दिनों में जो सीखा है वह यही है कि कर्म का लेखा कभी रुकता नहीं। हर व्यवहार, हर शब्द, हर निर्णय भविष्य का आधार बनता है। अब आपके सामने विकल्प है कि आप वही पुरानी आदतें दोहराएंगे या एक नया अध्याय शुरू करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अब सुधार संभव है यदि आपने स्वयं को समय दिया है। सुबह की शांति, थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी कृतज्ञता, यह सब मन को हल्का करते हैं। याद रखिए, बाहरी संकट से पहले भीतर संतुलन जरूरी है। अब एक अंतिम संकेत, आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर आएगा जो आपकी दिशा बदल सकता है। वह अवसर अचानक होगा। हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी मिले, हो सकता है कोई नया संपर्क बने, हो सकता है कोई पुराना सपना फिर से जागे। इस बार डरिए मत। पिछले अनुभव ने आपको परखा है, अब वही अनुभव आपको मजबूत बनाएगा। मित्रों, 72 घंटे का यह समय केवल चेतावनी नहीं था, यह जागरण था। आपने जो खोया उसने आपको सिखाया, जो पाया उसने